सालों पहले रामनगर गांव के पास एक घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपने विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वे चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान मारने की भी कला उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो चुके थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ में आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या के कला से खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला लिया कि वे सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से दो युवाओं को अपने वश में कर रहा था ताकि वो उन्हें मार सके और मार के अपनी पूजा सफल कर सके। ग्रामीणों ने ये मौका अच्छा समझते ही उस पे हमला कर दिया। हमला करते ही तांत्रिक मर गया। तांत्रिक के मरने के बाद सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे और सोचने लगे कि एकता में बल होता है। एकता में अगर बल ना होता तो अभी तक तांत्रिक हमारे सभी गांव वालों को मार दिया होता। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के घने जंगल में रुक गए। जैसे ही वो 4 लड़के घर के अंदर गए, देखे कि चारों तरफ मकड़ी का जाल फैला हुआ है। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हर तरफ कुछ न कुछ आधा जला हुआ है। तभी उसमें से एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो उस कुर्सी पे बिना कुछ सोचे समझे जाकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव वालों को जला के राख कर दूंगा। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर तीनों लड़के बहुत डर गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी उन तीनों में से एक लड़के ने सलाह दी कि चलो इस गांव के सरपंच से मिल लेते हैं। वह सरपंच से मिलने को आगे बढ़े। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, हमें उसकी तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा कि अगर हम उन गांव वासियों के पास जाएं जिन्होंने तांत्रिक की हत्या की थी तो उन गांव वासियों को देखकर तांत्रिक गुस्से में आ जाएगा और उस लड़के के शरीर को छोड़ दे। उन 3 लड़कों की बात सुनते ही गांव वाले मान गए और तांत्रिक के घर पहुंच गए। गांव वाले जैसे ही तांत्रिक के घर पहुंचे, गांव वालों को देखकर तांत्रिक गुस्से में आ गया और उस लड़के के शरीर को छोड़कर उन गांव वालों पे हमला करने का सोचा। इतने में गांव वालों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और उस लड़के को बचा लिया। अंत में तीनों लड़के गांव से हंसी खुशी अपने शहर को लौटकर आने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना जाने और बिना समझे कभी भी कोई भी काम नहीं करने चाहिए।